बहुत हैवी है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड, मैं दुर्गापुर से आ गई हूँ क्योंकि बीच में ना क्लिप नहीं सेट कर पाई हूँ, क्योंकि एक तो पता है सुबह का निकलना था तो इसलिए, और ज़्यादातर मैं ऐसे अभी तो इसलिए नहीं हुआ है। तो चलिए कोई नहीं, रांची की वीडियो में वो कर रही हूँ। और देख रहे ये पीछे से मुझे छेड़ रहा है, तो वही ट्रेन पकड़ के मैं आ गई थी सुबह सुबह। कल सुबह सुबह मैं निकल गई थी 6 बजे। तो फिर पूरे दिन रास्ते में ट्रेन में थी, तो इसलिए मैं थकी आ रही थी, तो इसलिए छोड़ दी। तो अभी पूजा की तैयारी चल रही है, पंडित जी आ गई है। लेकिन ये है ना कि थोड़ा ना प्रॉब्लम हो गई थी कि आज ना क्या हुआ था, उसका लगो लेकर ही वो हो गया था। सुबह से मैं नहा धो के बैठी थी, मतलब प्रसाद बना दूँ लेकिन नहीं बना पाई। लेकिन कोई थोड़ा सा सूजी भूनना है, उनको मैं भून दे रही हूँ। फटाफट से प्रसादी बना के हम आगे की तैयारी कर रहे थे। पंडित जी भी आ गई, वो जो जो कहेंगे वो हम कर देंगे। दीदी भी उधर सारा काम कर रही है, बाबा के जो है घर में वो भी कर रही है। तो चलिए हम लोग थोड़ा प्रसादी बना लेते हैं। तो गाइस, इधर प्रसादी बनने की तैयारी हो रही है। सूजी का सिर्फ सूजी भूनना है मुझे इसमें, और उतना ज़्यादा लाल नहीं करना है इसको। इसमें सिर्फ हल्का सा इनका कलर ना वो रहना चाहिए, जैसे ब्राउन ही होता है वही वाइट जैसे। तो इसमें क्या है, एक तो लोहा का कढ़ाई है ना, तो इसमें चिपक रहा है थोड़ा, मतलब अगर ताव ज़्यादा लग जाए ना और ना भी लगे तभी चिपक जाता है। तो फ्रेंड, इधर मैं सूजी भून के इधर आ गई थी। पंडित जी ने बोला था जीजा को, जो मतलब पूजा पे बैठेंगे ना, उनका पैर रंग देने के लिए। तो एक तो छोटी घर में मैं ही हूँ, तो इसलिए मैं पैर रंग देने, तो बाद बाकी सब बड़े बड़े हैं। तो बोला कि आप ही रंग दो, और कहते हैं कि सरोज ना रंगते हैं। तो इसलिए बच्चे सभी तैयार हो गए हैं। बच्चे सबको तैयार सुबह करके मैंने खेलने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि क्या है पता है, बड़ों का काम कभी ख़त्म नहीं होता है, लेकिन बच्चों को ना तैयार करके रख दो तो अपन खेलते रहते हैं। और इधर मैं दोनों पैर में महावर लगा के और मैं चली जाऊंगी तैयार होने के लिए। तो बीच में पंडित जी भी बुला लिए थे, तो फिर मैं इधर कर ली, फिर नहीं गई। तो इधर प्रसाद को पहले मैं बना देती हूँ। जीजा को महावर लगा के मैं आ गई थी इधर। तो दीदी ना, बड़ी वाली दीदी है, जो इनको चाल रही है, कह रही कि जो एक दो काला काला है ना। तो फिर मैं सोची कि दीदी इससे नहीं चलेगा, तो आप हटो, हाथ लग मैं हटा देती हूँ। तो इधर हटा दे रही हूँ। और फ्रेंड, बैकग्राउंड की आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ स्किप कीजिएगा। तो फ्रेंड, इसमें मैंने वो मूंगफली दाना और वाइट वाला जो होता है लड्डू, वो मिला के इसको छोड़ देंगे। पंडित जी अपन जो करना रहेगा वो करेंगे। और इधर पंडित जी के पास में इनको थोड़ा मदद कर देती हूँ, जो जो मांग रहे हैं ना प्रसाद का। दीदी ने सब ला के तो रखा है, तो मतलब पंडित जी को सामने ना देना है, तो वही मैं थैले में से निकाल रही थी। इधर पंडित जी, इधर पता है छोटे वाले कल से मिलते हैं, बड़े वाले पता नहीं मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे छोटे वाले ही थे। तो उसी से कह रहे पंडित जी चलो कोई नहीं, इसी से काम। तो इसको कह रहे हैं धो के लाने के लिए, तो मैं इसको सारे को इकट्ठा कर लेती हूँ, इसको धोने चली जाऊँगी। तिल तिल भी होगा तो खाली तिल है, काम हो तिल, जाएगा। हाँ तिल है। आप अभी तो निकाल के दिया था आपको, याद देखिए। हाँ ठीक, काम हो रहा है, हो जाएगा ठीक। लाइए आप दीजिए मुझे, वो दीजिए डोंगा, या यही है, 4 गुदरम निकालिए। एक और दीजिए। तो गाइज, मैं यहाँ कल से धो के ले आई हूँ। और बड़ी वाली दीदी है ना, वो यहाँ पे एड़पन बोलते हैं हम लोगों में, पिठार से लिखने को, तो वो कर रही है। और ये है ना, पंडित जी ना जल्दी आ गए, नहीं तो ये क्या होता है, ये सब हम काम कर लेते हैं, फिर पंडित जी आते हैं, और पास में है तो इसलिए जल्दी आ गए। फ्रेंड, इधर मैं तैयार हो गई हूँ। तो मैं चुन्नी भी इसमें अटैच किया हूँ, और पल्लू इस तरफ और चुन्नी ने इस तरफ किया हूँ। तो आप लोग बताइएगा कि ये कैसा लुक है और कैसी लग रही है। आज मैं इसी तरीके से तैयार हुआ हूँ, क्योंकि ये, लेकिन पता है ये कंफर्टेबल भी लग रहा था कि मतलब सर पे भी पल्लू आ जाएगा और मतलब कुछ वो भी नहीं होगा। तो इधर तैयार हो गए, पंडित जी बुला रहे थे, क्योंकि सबसे मेन ना मुझे ही बना दिया था कि आपको ना सारा चीज़ इसमें तैयार करना है, क्योंकि दीदी जीजा तो पूजा पे बैठ जाएंगे बाद में के सब इधर। तो मुझे कह रहे कि आप यहाँ पे वो कर दो जो जो मुझे चाहिए। तो फ्रेंड, इधर हम लोग जा रहे हैं कलसा भरने के लिए, तो इसलिए हम तैयार हो गए हैं। चुन्नी में ना दिल्ली से ही लेकर आई थी, तो और ये पीछे का है ऐसा है। तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि कैसे लग रहे हैं। मैं पहली बार इस तरीके से साड़ी पहना हूँ। तो इधर पंडित जी ने बोला था कि मतलब सिंदूर उस घर में जाके गांठ बांध देने के लिए, जो गठबंधन होता है वो कर देने के लिए, और बाद में के सारे लोग जो है जितने हैं वो उसको नाक से लेके सिंदूर करने के लिए, और सिंदूर का जो किया है ना वो लेके जाने के लिए वो नदी में। तो वही लेके हम जा रहे हैं। तो सबको मैं कलसा बांट दे रही हूँ। मैंने सबको सिंदूर लगा के और दीदी का भी वो करके
सिंदूर लगा के गांठ बांध के अब हम सबको कलसा दे रही हूँ और हम लोग जा रहे हैं अब नदी। तो आप लोग दीदी तू आ गया। मेरी ननद रहती है छोटी वाली, बड़ी वाली तो गांव में ही रहती है सारघाट, और ये छोटी वाली ननद है। तो इनका ना घरवास का ये पूजा हो रहा है और इधर आप देखिए भोज का ना तैयारी बन रहा है, मतलब जो भंडारे में होता है ना वो। और हम लोग तब तक आ रहे हैं जल भर के। और ये मेरे छोटे वाले ससुर जी हैं, ये मेरे छोटे वाले पापा लगे हैं, तो है ससुर जी। और इधर बोले थे कि एक जो कुमारी कन्या होगा ना उसको चावल के दे के वहाँ पे छिटवाना है, तो इसीलिए मैं रूबी को दे रही थी। लेकिन फिर वो तैयार नहीं हो रही थी तो कह रहे थे मामी अभी मैं नहीं जाऊँगी, तो फिर मतलब दूसरे को दे दिया, गायत्री को। और इधर हम लोग जा रहे हैं नदी, नदी भी पास में ही, ज़्यादा दूर भी नहीं है। कथी के तुम कुछ नहीं होते, वो एडिट होते ना। चल आ जाओ आराम से, पानी झील कोरा होते। तो गाइस इधर हम सब लोगों ने कलसा भर लिया है, यहीं पर नदी है। और पता है इसमें मछली भी बहुत है, तो उन सब जब आई थी ना तो सब भाग गए हैं। तो इधर मैं कलसा भर ली हूँ, सब ने लगभग 7 कलसे भरे हैं। तो पंडित जी ने बोला था कि यहाँ पे ना अगरबत्ती भी दिखा देना है सब कलसे को और चावल छीट के आ जाना है। तो फिर मैंने गायत्री को बोला था, तो वो चावल छीट रहे। और इधर फ़ोटोशूट भी हो रहा है, तो सब फ़ोटोशूट करके और गायत्री ना चावल छीट के तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ब्लॉग कैसी लगती है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आती रहेगी। और फ्रेंड आप लोग हम जा रहे हैं हम लोग। तो ये पहले आए थे तो ये सब ना कुछ नहीं बना था, लेकिन अब लोग बहुत ग्रोथ हो गई है यहाँ पे। कैमरा वाला कहाँ है? लो एक ही घर ज़्यादा कहीं कहीं रहता था और लेकिन बहुत सारे हो गए हैं। कहते हैं कि अगर पब्लिक कहीं चले जाए ना तो वहाँ पे ग्रोथ होनी होनी है। तो फ्रेंड अभी हम आ गए हैं घर पे और यहाँ पे सब अपना अपना तैयारी में लगे हैं, हम लोग अपने तैयारी में लगे हैं। तो घर पे आके फिर से गायत्री ने चावल छीटा और हम लोग अंदर जाके अब जैसे जैसे पंडित जी बोलेंगे वैसे वैसे हम करेंगे। तब तक इधर भोज की तैयारी हो रही है। और ये है मेरी दादी लगी कोना में जो 2 क्लिप पे नहीं से लगी है वीडियो पे। तो गाइस इधर सब्जी जाने की तैयारी हो रही है, सब्जी और गया है वहाँ पे कट रहा है, थोड़ा बहुत और जा रहा है। और ये वीडियो ना हस्बैंड जी शूट कर रहे हैं क्योंकि मैं तो उधर पूजा में लगी हूँ, उधर जो मुझे कह रहे हैं वो कर रही हूँ मैं। तो आज की वीडियो ना वही शूट किए हैं, सारा वही शूट किए हैं क्योंकि मेरे पास ना टाइम है। क्योंकि अगर मैं शूट करूँगी तो उधर काम नहीं होगा, काम करूँगी तो ये नहीं हो पाएगा। तो फिर मैंने उन्होंने बोला था। तो सब यहाँ पे बैठ के गीते गा रहे हैं, जैसे हम गांव का जो होता है वो गाना गा रहे हैं। और इधर पंडित जी मुझे जो जो बोले हैं वो मैं कर रही हूँ। तो 2 कलश मैं गेट पे रख रही हूँ, जो मेन गेट है। और जो और कलश है ना वो ये जो यहाँ पे पूजा हो रहा है वहाँ पे आ जाएगा। और दिए सब मैं सारे घर में एक एक करके बोला था पंडित जी ने, तो वैसे मैं करने कर दिया है। और इधर पूजे की तैयारी हो रही है। जीजा और दीदी ना ये मेरे नंदोई जी हैं, वो बड़े वाले नंदोई थे, ये छोटे वाले नंदोई है। और यहाँ पे मैं भी बैठी हूँ, पंडित जी ने बोला था यहाँ पे आप बैठ जाइए, तो इसलिए मैं भी यहीं पे बैठी हूँ। और ये हस्बैंड देखिए क्या कर रहे हैं, मैंने उधर ध्यान लगाया और ये मेरे पे दिखा रहे थे। और इधर चाची सब है, ये बड़ी वाली ननद है मेरी, बड़ी वाली दीदी। और ये 1-2 औरतें हैं गांव के भी, जो गांव से यहीं पे रहते हैं। और फ्रेंड प्लीज़ बैकग्राउंड की आवाज़ आ रही है तो स्किप कीजिएगा क्योंकि घर में है लोग सब तो बोल ही देते हैं।
और इधर जब तक पूजा की तैयारी हो रही है तब तक मैं भी, बच्चे सबको पता है क्या है, बच्चे सबको ना नहीं देखती हूँ तो मुझे वो लगता रहता है, तो फिर मैं बीच में बच्चे सबको भी दिखाती हूँ। नहीं तो एक तो जानते हैं ना, जैसे अंठिया जगह होता है तो कहीं इधर उधर बच्चे सब निकल जाते हैं, तो उसका भी थोड़ा मुझे डर लगता है। वैसे तो है बच्चे देखने वाले, लेकिन फिर भी अपना संतुष्टि के लिए मैं देख लेती हूँ। और इधर पूजा भी हो रहा है और हवन की तैयारी हो रही है, तो हवन में मुझे बोला था सारा डाल देने के लिए, तो लकड़ी वकड़ी मैं डाल रही थी। लकड़ी रहेगा और हवन की सामग्री रहेगी, घी वो, आप लोगों को तो पता ही है कि हवन में क्या सब होता है। तो इधर हवन की तैयारी हो रही है। बत्ती को लगा दूँ। हवन एक मैं बैठ जाती हूँ क्योंकि मैं भी कुछ नहीं खाई हूँ। हाँ ए दीदी ए तो गाइस इधर हवन हो रहा है और आपको तो पता है कि हवन में ना कितना धुआं हो जाता है। पता है, सच्ची कह रही हूँ, घर में रहा नहीं जाता था। तो फिर मैं भाग गई थी बाहर क्योंकि धुआं ही इतना हो रहा था कि क्या बताऊँ। तो फ्रेंड इधर हवन हो गई है, अब ये लास्ट है और इसी पे से ना हो जाएगी। भोज तो बने रहा है तो उसको मतलब सबको खिला देंगे, अपने ही घर के लोग रहेंगे और जो हमारे रिश्तेदार वगैरह है वही सब रहेंगे, ज़्यादा कोई नहीं। और ये दिन का ही ब्लॉग है, रात का नहीं है। और ये ब्लॉग यहीं तक का है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। नए हैं तो चैनल से जुड़ जाएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आती रहेगी। और आपके सामने आती हूँ ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।